तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं कि CUT 2027 की प्रिपरेशन में आप लोगों को क्या सबसे बड़े चैलेंजेस आते हैं और किन चीज़ों को ध्यान में रख के आपको अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए। अगर आप बिगनर हैं या फिर अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर चुके हैं, दोनों के लिए ये वीडियो बहुत काम का होने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित शर्मा, आप लोगों का CUT मेंटोर और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट एजुकेटर आपका स्वागत करता हूँ। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बार लाइक कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को ये जो सेशन है वो आपके पास में रहे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि CUT का जो एग्जाम है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लगभग 1 से 1.5 महीने बाद होता है, यानी कि मई के स्टार्टिंग वीक में। तो उस टाइम पे आप लोगों को क्या चीजें ध्यान रखनी है और अभी जब आप प्रिपरेशन को स्टार्ट कर रहे होंगे तो आप लोगों को किन किन चीजों के बारे में ध्यान रखना है। तो 2027 के बारे में अगर हम बात करें तो कंप्लीटली एक चीज को आप समझिएगा कि अगर आप अपनी प्रिपरेशन को सही तरीके से स्टार्ट करते हो तो ऑलरेडी आपका जो एक स्टेप है आपके सक्सेस की तरफ वो आप ले चुके होते हो। अगर आपने वो प्रिपरेशन, वो फाउंडेशन ही बिल्ड नहीं किया, वो स्टार्टिंग फेज में अगर आपने गलतियां कर दी तो फिर आप लोगों को लास्ट में जाके उस चीज़ का प्रॉब्लम देखने को मिलता है। जैसे कि हम लोग जनरल टेस्ट को इग्नोर कर देते हैं, हम MCQ प्रैक्टिस को इग्नोर कर देते हैं, मॉक टेस्ट को इग्नोर कर देते हैं, या फिर कहीं ना कहीं हम ये समझ लेते हैं कि बोर्ड एग्जाम जैसा ही CUT एग्जाम होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऑब्जेक्टिव पेपर और सब्जेक्टिव पेपर में बहुत फर्क होता है। CUT एक MCQ बेस्ड पेपर है तो यहाँ पे टाइम की बहुत मारामारी है। टाइम आपको बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करना आना चाहिए। तो बेसिकली क्या क्या हर्डल्स यहाँ पे आपको देखने को मिलती हैं, क्योंकि इस बार 2026 की बात करें तो एक बहुत बड़ा रोल नॉर्मलाइजेशन ने भी प्ले किया है, और भी कई सारे फैक्टर हैं जो कि आगे आने वाले टाइम में हमारी मुश्किलों को बढ़ाते हैं। तो मेजरली क्या क्या चैलेंजेस हैं उनके बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं। तो सबसे पहली चीज जो आपके सामने आ रही है वो है कंपटीशन। 2022 में जब ये एग्जाम स्टार्ट हुआ था 9-10 लाख लोग इसके लिए अप्लाई करते थे। अब 15 लाख से ज़्यादा लोगों ने अप्लाई किया पिछली बार। नेक्स्ट टाइम ये आंकड़ा 16 लाख, 17 लाख, 18 लाख तक भी जा सकता है, क्योंकि पहले अलग अलग कॉलेजेस के लिए अलग अलग एग्जाम देने पड़ते थे, अलग अलग फीस भरनी पड़ती थी, और उसके बाद भी 12th के बेसिस पर आपका एडमिशन होता था। तो अब ये CUT एग्जाम एक ऐसा गेटवे है जो 250 प्लस यूनिवर्सिटीज के लिए आपका दरवाजा खोल देता है। आप भी अगर एवरेज स्टूडेंट हैं, अगर आपने 12th में बहुत अच्छे परसेंटेज नहीं लाए हैं, तो भी आप एक टॉप और सेंटर लेवल की यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ सकते हो। तो ओवर 1.5 मिलियन एस्पिरेंट्स के बीच में आपकी लड़ाई है, 15 लाख प्लस। तो ये मान के चलें कि इस बार 17 लाख के आसपास ये जो नंबर है वो रहने वाला है। और अगर हम बहुत बढ़िया बढ़िया सीट की बात करें, जैसे DU में 70,000 प्लस सीट है, तो 70 की 70,000 में नहीं कोई जाना चाहता। अगर कोई इवनिंग कॉलेज है या फिर ऑफ कैंपस है ना, या फिर और ऐसे कॉलेजेस हैं, अब 70,000 में से 10%, 15% ही ऐसे होंगे, वो 10,000 सीट ही होंगी, और उसमें से भी 5,000 होंगी जो बिल्कुल टॉप 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 है। तो वहां जाना चाहता है हर बच्चा। तो इसलिए 15 लाख में से आप मान के चलें कि 15,000 या 20,000, 30,000 आप सबकी मिला लें, BHU वगैरह, तो 30-40,000 सीट हैं जो कि हर बच्चा चाहता है कि वो वहां पे पहुंचे। सो टाइम प्रेशर आपके पास में रहता है, क्योंकि अभी जैसे ही आपके जो बच्चे बोर्ड्स के साथ देने वाले हैं, है ना, जो ड्रॉपर्स हैं उनके ऊपर तो वैसे ही प्रेशर रहता है, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने 1 साल अपना लगा दिया है और बहुत सारी चीज़ें जो है उनको यहाँ पर देखने को मिलने वाली हैं। लेकिन एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि बोर्ड्स एग्जाम के साथ ही आपको CUT प्रिपेयर करना है। डोमेन सब्जेक्ट तो आपके बोर्ड्स के साथ हो भी जाते हैं, क्योंकि वही चीज़ें पढ़नी होती है NCERT। हाँ, बस थोड़ा सा आपको और उसके अंदर डीपली पढ़ना पड़ेगा NCERT को, और MCQ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, दैट इज़ ओके। लेकिन लैंग्वेज और GAT दो ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप लोगों को बोर्ड्स के साथ में ही मैनेज करके चलने पड़ेंगे। बोर्ड्स खत्म होने के बाद आप स्टार्ट करेंगे ऐसा आपको नहीं सोचना है। तो टाइम प्रेशर रहता है। और दूसरी चीज़ है कि आपको अब ऐसा नहीं है कि आप 3 घंटे में 20 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन कर रहे होंगे, आपको 60 मिनट में 50 क्वेश्चन कर रहे होंगे। और GAT जैसे सब्जेक्ट के अंदर जहाँ पे कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस आती हैं, लॉजिकल रीजनिंग होती है, जनरल अवेयरनेस के बारे में पूछता है, तो वहाँ बड़ा चैलेंजिंग आपके लिए हो जाता है। और नेगेटिव क्वेश्चंस, नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे क्वेश्चंस में होती है, ये भी आपके लिए एक बड़ा फैक्टर होता है। +5 राइट क्वेश्चन के लिए और -1 आप लोगों का रॉन्ग आंसर के लिए यहाँ पे हो जाता है। अब यहाँ पे सिलेबस के बारे में भी बड़ा कंफ्यूजन बच्चों को होता है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम का कौन सा पार्ट जो है वो ओवरलैप कर रहा है, या कौन सी चीजें हैं। डोमेन्स में भी आपको कई कुछ जगह पे CUT के अंदर अलग से पढ़ना पड़ता है, कुछ डिलीटेड चैप्टर्स हैं जो CUT में आ रहे होते हैं या यहाँ पे नहीं आ रहे होते हैं। तो बोर्ड एग्जाम के साथ में आपको CUT के सिलेबस की भी क्लैरिटी रखनी है, ये चीज आपको बहुत ध्यान से रखना है। NCERT क्लास 12th is the official source. Board exam preparation is primarily subjective and designed for
मेमोराइजेशन। तो यहाँ पे ना बोर्ड्स का जो सब्जेक्ट है, बोर्ड्स का जो एक फॉर्मेट है वो ये है कि आप ज़्यादा चीज़ें याद करें, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चंस पूछने का तरीका सीयूईटी में अलग तरीके से होता है। आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस हैं या अलग अलग तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे द ऑब्जेक्टिव रियलिटी की अगर बात करें, सीयूईटी डिमांड्स एडवांस कॉन्सेप्चुअल एप्लीकेशंस, असर्शंस, रीजंस, लॉजिक्स, केस स्टडी, इवेल्युएशंस। यू नीड टू डिकोड मल्टी स्टेप प्रॉब्लम्स इन अ मिनट। 1 मिनट में, 40 सेकंड में, 50 सेकंड में आपको बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स, या कई बार एक क्वेश्चन के अंदर 4-4 सवाल पूछ रहा होता है सीयूईटी के अंदर, मैच द फॉलोइंग करके। तो अलग अलग तरीके के क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। बोर्ड्स वाला वही चीजें आती है। सक्सेस रेट की बात करें, मैं सक्सेस रेट वही मानता हूं जो टॉप के कॉलेजेस हैं। अगेन वही बोलूंगा कि 70,000 अगर सीट डीयू में है तो 70,000 नंबर पे कोई जाना नहीं चाहेगा। वो चाहेगा कि मैं पहले 2,000, 4,000, 5,000, 10,000 में आऊं। तो अगर 15 लाख लोग हैं अप्लाई करते हैं, तो अगर 2% देखें तो लगभग 30,000 होते हैं। तो ये टॉप एलाइट कॉलेजेस के अंदर है ना। जैसे अब आप देखें कि यार आपको अगर बीकॉम करना है, एसआरसीसी से करना है, सेंट स्टीफन से करना है, या फिर आप इन कॉलेजेस में जाना चाहते हो एलएसआर के अंदर, ठीक है, जो हाई कट ऑफ्स वाले कॉलेजेस हैं 2027 में, एक मार्क्स के अंदर यहाँ पे नॉर्थ कैंपस से साउथ कैंपस, साउथ कैंपस से ऑफ कैंपस, ऑफ कैंपस से फिर सीधा बाहर हो जाता है। तो आपको ना प्रॉपर स्ट्रेटेजी लेकर के प्रिपरेशन करनी पड़ेगी प्रॉपर तरीके से। सबसे पहला काम है कि सीयूटी के सिलेबस को समझें अच्छे तरीके से, सीयूटी के सिलेबस को समझें, क्या पढ़ना है ये समझें, व्हाट टू स्टडी, उसके बाद हाउ टू स्टडी। बहुत सारे बच्चे इस कंफ्यूजन में होते हैं कि यार उन्हें कोर्स करना होता है लैंग्वेज और जीएटी के बेसिस पे, उन्हें लाइक किसी को बीएचयू से बीएलएलबी करना है, बीकॉम ऑनर्स करना है, बीए ऑनर्स करना है, तो लैंग्वेज प्लस जीएटी 500 नंबर कट ऑफ में से उनके वो हो जाएगा। लेकिन वो डोमेन पे काम कर रहे हो तो लास्ट में पता चलता है कि यार ये तो पढ़ना नहीं था, या किसी ने जीएटी स्टार्टिंग से नहीं पढ़ा, वो लास्ट में जिससे किसी को बीबीए करना है डीयू से, बीएमएस करना है, बीबीई करना है, बीटेक करना है, वोकेशनल कोर्सेज करने हैं, लैंग्वेज करनी है, मास मीडिया वो करना है, जर्नलिज्म करना है, तो वहां पे फिर आपको जीएटी चाहिए होता है। तो मतलब आपको ना इस चीज के बारे में क्लैरिटी लानी पड़ेगी, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। स्टार्ट करते समय अपने सब्जेक्ट्स को क्लियर रखें, और कुछ भी नहीं पता ना, मेरे को टारगेट कॉलेज पता है ना टारगेट कोर्स पता है, अभी कुछ नहीं पता, लास्ट में डिसाइड करेंगे। तो फिर आपको एक लैंग्वेज पढ़नी है, हिंदी, इंग्लिश या जो भी आपको पसंद हो, 3 डोमेन्स जो आपने 12th के अंदर पढ़े हैं, और एक जीएटी। ये कॉम्बिनेशन ले लो, हर कॉलेज के हर कोर्स के लिए ऑलमोस्ट आप एलिजिबल हो जाओगे। 99.99% है, समझ रहे हो। तो इससे क्या होगा, आपको ड्रॉप लेने की नौबत नहीं आएगी। अगर जीएटी में अच्छा स्कोर आ गया तो जीएटी के बेसिस पर, लैंग्वेज के बेसिस पर आप कॉलेजेस सर्च करना, उसमें अच्छा नहीं आया तो लैंग्वेज डोमेन, मतलब आपको कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट करके कुछ अच्छा कॉलेज आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे एक तो आप लोगों को ध्यान देना है एनसीईआरटी के ऊपर। एनसीईआरटी आपको लाइन बाय लाइन पढ़नी है, हर तरीके से, हर एंगल से उसके पॉइंट ऑफ व्यू को समझना है। एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है, जो भी चैप्टर आप पढ़ रहे हो सीयूईटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं। ये है एक्चुअल खजाना, सीयूईटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उससे ही आपको आइडिया आएगा, चाहे कोई कुछ भी बोले। मॉक टेस्ट आपको करना है, मॉक टेस्ट बहुत बच्चे नहीं देते हैं, या फिर सिलेबस खत्म होने का वेट करते हैं। आप सिंगल एक चैप्टर का भी मॉक टेस्ट दे सकते हो, 4 चैप्टर का भी दे सकते हो। जैसे हमारे एप्लीकेशन बैचेस के अंदर हर चैप्टर का मॉक टेस्ट है, एक बैच टेस्ट है जिसमें 4-5 चैप्टर होंगे, एक सेक्शन वाइज टेस्ट है जिसमें एक सब्जेक्ट होगा, या 2-2 सब्जेक्ट, 3-3 सब्जेक्ट के हैं, तो वो आपको प्रॉपर तरीके से उसके ऊपर फोकस करके चलना है। सेक्शन वाइज अगर मैं देखूं, यहाँ पे डिफिकल्टी लेवल अगर मैं लैंग्वेज में देखूं मॉडरेट होता है, और यहाँ पे ज्यादा आप लोगों को कॉम्प्रहेंशन वोकैब के ऊपर फोकस करना है। ग्रामर जनरली आप कर लेते हो, लेकिन आरसी से, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन से काफी क्वेश्चंस यहाँ पे आते हैं, अनसीन पैसेजेस और ये जो चीजें हैं ना, ये आपको इस पे फोकस करके चलना है। अगर हम डोमेन की बात करें तो मॉडरेट टू टफ आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलता है, और एनसीईआरटी कॉन्सेप्चुअल जो आपको डेप्थ के अंदर पढ़ना होता है। और टारगेट स्ट्रेटेजी यही है कि फॉर्मूला चेकलिस्ट बनाइए, प्रॉपर एक एक चैप्टर के शॉर्ट नोट्स बनाइए, और अच्छे तरीके से उस चीज को पढ़ने की आपको कोशिश करनी है। और जीएटी का जो आप लोगों का स्पीड अगर कम है तो आपको पेपर टफ लगेगा, तो स्पीड के लिए आप जो मेंटल कैलकुलेशन की चीजें हैं, स्क्वायर क्यूब्स वगैरह और ये सब चीजों पे काम करें। डेली 1 घंटा आप लोगों को क्वांट और रीजनिंग के शॉर्टकट वगैरह, या 1 घंटे आपको क्वांट रीजनिंग पे देना है। जीएस आप लास्ट में पढ़ोगे चलेगा, क्योंकि जीएटी के अंदर 50 क्वेश्चन आते हैं क्वांट रीजनिंग जीएस से, लेकिन मेजर पोर्शन क्वांट रीजनिंग से 35-40 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान रखें, ठीक है। हमारे एप्लीकेशन बैच की बात करें तो बेटा इस समय पे जो सबसे नया बैच है वो है आरम 3.0।
या फिर महापैक जिसके अंदर सारे बैचेस का एक्सेस मिलेगा, तो वो आप उसके लिए जा सकते हो। इसमें प्रॉपर तरीके से आपको क्लासेस मिलेंगी, एनसीईआरटी बेसिस पर आपको डोमेन सब्जेक्ट लाइन बाय लाइन अच्छे तरीके से डिटेल में कराया जाएगा, ठीक है। और सीबीटी मॉक टेस्ट का प्रॉपरली वैसा ही आपको फॉर्मेट मिलेगा, और कोई भी प्रॉब्लम होती है तो डाउट सेशंस होते हैं, स्टडी मटेरियल मिलेगा, जीएटी की आप लोगों को डिटेल तैयारी करवाई जाएगी, चैप्टर वाइज डीपीपी सॉल्विंग, सारी चीज़ें होने वाली हैं। बाकी आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हैं सीयूईटी के लिए। और कोई भी अगर आप यहाँ से कोर्स में एनरोल करते हैं तो यहाँ पे ना बाय करते समय आपको एक कूपन कोड पूछेगा, तो उसमें Y829 लिख लीजिएगा। इससे आप लोगों को मेरी पर्सनल मेंटोरशिप मिल जाएगी। कोई भी प्रॉब्लम परेशानी आएगी तो आप यहाँ पर मुझे मेल कर सकते हैं। सो बैच परचेज करने से पहले भी कोई कंफ्यूजन हो या कोई और आपको गाइडेंस चाहिए तो आप मेरे को यहाँ पे मैसेज कर सकते हो। टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर भी मैं आपको मिल जाऊंगा GAT गुरु अमित के नाम से। कोई भी प्रॉब्लम परेशानी हो तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो या फिर आप मुझे मेल मैसेज कर सकते हो। कहाँ से आप लोग ये बैचेस वगैरह चेकआउट कर सकते हो, स्टडी मटेरियल ले सकते हो, अड्डा 24/7 आपको लिखना है, या आप इसका ऐप डाउनलोड कर सकते हो। ऑल कोर्सेज पे जाओगे, यूजी एंड पीजी जो भी आपका स्ट्रीम है, साइंस कॉमर्स आर्ट्स, तो यहाँ पे बैचेस दिख जाएंगे। तो जो भी आप स्ट्रीम का बैच लेंगे उसमें लैंग्वेज जीएटी आपको कॉम्प्लीमेंट्री मिलेगा। अलग से भी लैंग्वेज जीएटी के बैचेस आप ले सकते हो, लाइक आरएम 3.0 है। यहाँ पे आप जाएंगे बाय नाउ, यहाँ से आपसे पूछेगा कि इसके अंदर कोई कूपन कोड अप्लाई करना है। सो जैसे आप वैसे यहाँ पे कूपन कोड अप्लाइड होता है, बट आपको वहाँ पे मेंटोरशिप नहीं मिल पाती है फिर मेरी, तो इसको यूज़ करके आप एनरोल करेंगे, मेंटोरशिप भी मिल जाएगी। या फिर कोई और भी आपका डाउट हो तो आप यहाँ पे लिख करके पूछ सकते हो, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा और सीयूटी के बारे में आप लोगों ने कुछ जाना हो इस वीडियो में, तो इसको आप लाइक करके रख लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। यहाँ पे फ्री क्लासेस भी होती हैं जीएटी के लिए, लैंग्वेज के लिए और सभी सब्जेक्ट्स के लिए, तो आप वो भी चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।